दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। यानी डायरेक्ट भी आपने डायरेक्टली अपनी निस्बत को गौसे आजम की जानिब मंसूब नहीं किया, कितनी दूर से आप, है ना। यानी डायरेक्टली कुत्ता भी नहीं कहा, बल्कि आपके दर पर जो पलने वाले कुत्ते हैं उनका कुत्ता कहा। अल्लाह अकबर। जरा सोचें कितनी मोहब्बत गौसे आजम से है और क्या इशारा हमारी तरफ जो है सरकार आला हज़रत फरमाना चाहते हैं। जरा देखें शेर में, तुझसे दर, यानी दर जो सरकार गौसे आजम का रोजा है ना, तो आप ही से तो मंसूब है ना, आपसे लगा हुआ है जिसमें अथर से, तो उस दर को गौसे आजम से निस्बत हुई। तुझसे दर और दर से सग, सग कहते हैं कुत्ते को, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। आज लोग कुछ जाहिल किस्म के सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उंगलियां उठाते हुए नजर आते हैं, अंगुष्ठ नुमाई करते नजर आते हैं। हमारा पीर, हमारे जो है पीर बड़े हैं, ये ऐसा, अरे ना जाने के आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे गौसे आजम की शान देखें, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आगे क्या फरमाते हैं आला हजरत, आए है कुर्बान जाइए इमाम की अजमत पर, क्या फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। कौन से? तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जो हमारी गर्दन में कादरी पट्टा पड़ा है, चाहे सकलैनी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे हम किसी भी सिलसिले से हो, लेकिन हकीकत में हम कादरी हैं। तो जो हमारी गर्दन में कादरी पट्टा पड़ा है, उसी की जानिब आला हज़रत इशारा फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आम कुत्ते फिरते हैं गली गली, महल्ला महल्ला, रोड रोड, नगर नगर, डगर डगर, जो चाहता है चप्पल उठाकर मार देता है, जो चाहता है डंडा उठाकर मार देता है, जो चाहता है भगाने लगता है, पीछा करने लगता है, जो चाहता है सताने लगता है। लेकिन हजरत मोहतरम, एक कुत्ता वो है जिसकी गर्दन में एक पट्टा पड़ा हुआ है, एक पट्टा है, मारने वाला, डंडा उठाने वाला, चप्पल उठाने वाला, पीछा करने वाला, पीछा करने वाला, भगाने वाला। समझ जाता है ये आम कुत्ता नहीं है, किसी का पालतू कुत्ता है, इसके गले में जो है पट्टा पड़ा हुआ है, जो इस बात पर दलालत करता है ये आम कुत्ता नहीं है, ये किसी का पालतू कुत्ता है, इसका कोई ना कोई मालिक जरूर है। अगर मैं इसको मारता हूँ, कुत्ता भले से कुछ ना कहे, कुत्ता भले से ना काटे, कुत्ता भले से ना दौड़ाए, कुत्ता भले से हमला ना करे, लेकिन इसका मालिक मुझे जरूर मारेगा, इसका मालिक मुझे जरूर पकड़ेगा, इसका मालिक मुझे जरूर सरजनिश करेगा। कुत्ता ये पालतू है, आम कुत्ता नहीं है। जैसे ही कुत्ता जो होता है उसके गले में पट्टा होता है, इंसान मारता नहीं है, चप्पल नहीं उठाता, डंडा नहीं उठाता, उसे जो है भगाता नहीं है, दौड़ाता नहीं है। इसी तरीके से हम हुजूर गौसे आजम के दर के कुत्ते हैं। हमारे गले में जो है कादरी पट्टा पड़ा था, कादरी पट्टा पड़ा हुआ है। आफतें आती हैं, बलाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, रंजो अलम आते हैं, आसमानी हो चाहे जमीनी हो, बलाएं हो, आफतें हो, आती हैं। लेकिन जब वो देखती है इसके गले में कादरी पट्टा पड़ा है, भाग जाती है, दूर हो जाती है। इससे मत उलझो, ये हुजूर गौसे आजम का गुलाम है, ये तो कुछ नहीं कर सके, वो अगर अलग बात है, लेकिन गौसे आजम ने अगर निकाह जलालत डाल दी फिर हमारा कुछ नहीं बनने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है। सुभान अल्लाह, क्या शेर है माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे दोस्तों अहबाब बड़ी दाद दे रहे हैं, नंबर से दाद मिलती है ना तो। आला हज़रत फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। अच्छा, बहुत ज्यादा गप होता है ना, तो वहां पर
बड़ी अलग मामलात होते हैं। महबूब रूठ जाए, है ना, कहे नहीं मुझे तो ये करना नहीं है, जब तक वो नहीं करे, वो नहीं चाहेगा, फिर मुहिब जो है मनाए, है ना। तो जब पता अच्छा रूठा भी वहां जाता है ना जहाँ उम्मीद होती है, या के मना लेगा, है ना। सरकार गौसे आजम ने कसम खाई कि मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरा रब मुझे नहीं खिलाता है, मैं जब तक कुछ नहीं पीऊंगा जब तक मेरा रब मुझे नहीं पिलाता है। कसम खा ली, मोहब्बत है, महबूब इलाही है जान। 40 दिन हो गए सरकार गौसे आजम ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 40 दिन हो गए बगैर खाए पिए। जब 40 दिन का अरसा गुजरा तो सैयदना अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गौसे आजम को अपने दरे दौलत पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद में खाना खिलाते हैं, अपने हाथों से पानी पिलाते हैं अपने हाथों से, और इरशाद फरमाते हैं ऐ अब्दुल कादिर ये जो खिला रहा हूँ मैं नहीं खिला रहा हूँ, ये रब का हुक्म है कि अबू सईद मखजूमी जाओ मेरे अब्दुल कादिर के पास में, मेरा अब्दुल कादिर भूखा है, उसे जाकर खिला दो और पिला दो। सुभान अल्लाह। जरा सोचे रब कितनी मोहब्बत करता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर से हुजूर गौसे आजम अगर भूखे रहे कसम खा ले मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं पीऊंगा, तो अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे को भेजता है कि जाओ मेरा अब्दुल कादिर जिलानी जो है भूखा है प्यासा है, और जाकर उसे खिला दो उसे पिला दो। आला हजरत इसी की तर्जमानी यूं करते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये है सरकार गौसे आजम की शान। उनकी शान हम क्या बयान करें, हमारी क्या औकात है। ये तो उन्होंने हमें ये तौफीक दी है, हमारे लिए एजाद व शर्फ की बात है। उन्होंने ये हमें तौफीक दी, शर्फ बख्शा, मेरे गुलाम तो मेरी तारीफ कर। हमारी क्या औकात है हम उनकी तारीफ करें। आइए सरकार गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिला कैसे, आप ही की ज़मानी सुनते हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु क़ुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली। आप फरमाते हैं मैं इल्मे दीन हासिल करता रहा। अब ये जरा देखें, ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, नूरानी जमात है, आपने ऊपर क्यों बिठाया, क्यों बिठाया? आखिर नाक कान हाथ पर सब हमारी तुम्हारी एक से है ना, आखिर इन्हें इतनी इज्जत क्यों? कि आम नहीं है, ये खास है, ये हमारे सरों के ताज हैं, ये नाइबे रसूल हैं। कब बने, कैसे? इल्म दीन को हासिल करके। यानी पता चला जब बंदा इल्म दीन हासिल करता है अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में निकल पड़ता है इल्म दीन की खातिर, उधर वो इल्म दीन हासिल कर रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके दराजात, उसके मरातिब, उसके कमालात में बुलंदियां अता फरमाता रहता है। वो जितना इल्म दीन हासिल करता है अमल करता जाता है, अल्लाह ताला उसके मरातिब को बुलंद फरमाता जाता है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम सुभान अल्लाह फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु क़ुतबन, मैं जो है इल्म दीन हासिल करता रहा, इल्म दीन हासिल करता रहा, इल्म दीन हासिल करता रहा, यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली, और मौलाओं के मौला की जानिब से यानी अल्लाह ताला की जानिब से मुझे सआदत मंदी के खजाने अता कर दिए गए। सुभान अल्लाह। और आगे सुनिए गौसे आजम क्या फरमाते हैं वमा मिनहा शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली व तुख़बिरुनी बिमा याति व यजरी व तुअलिमुनी फ़अक़सिर अन जिदाली। जरा सोचे तो सही मैं क्या बात करने वाला हूँ, खामोश नहीं बैठना इस यहाँ पर। गौसे आजम की शान देख रहे हैं, किसके मानने वाले हैं, जरा सोचे तो, कोई आम नहीं है, अरे बहुत बुलंद शान है। गौसे आजम फरमाते हैं कोई भी महीना ऐसा नहीं है, कोई भी जमाना ऐसा नहीं है कि वो आता हो और मेरी बारगाह में हाजिरी ना देता हो। अरे वो आता बाद में है, मेरी बारगाह में मेरी खिदमत में हाजिरी पहले दिया करता है।
जरा सोचें, जमाने को हम कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जमाने की 3 किस्में हैं, हम जानते हैं। हजरत मोहतरम जरा सोचें, गौसे आजम क्या फरमाते, कोई भी जमाना ऐसा नहीं, कोई भी महीना ऐसा नहीं। अब ये महीना कौन सा चल रहा है? रबीउल का, रबीउल आखिर 11वीं शरीफ का, और अंग्रेजी नवंबर। चाहे इसी महीनों को ले ले, ये जो आ रहा है ना 1 तारीख हुई, ये तो बाद में आया। पहले गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दी है इसने, इजाजत मांगी है, ए गौसे आजम, ए शहंशाह बगदाद, कि मैं आ जाऊं। उधर से इजाजत का परवाना मिला है, उसके बाद हमारे बीच में ये हाजिर हुआ है। गौसे आजम फरमाते हैं, वमा मिनहा शुहूरुन और दुहूरुन तमुर्रु तनक़दी इल्ला ताली। कोई भी महीना ऐसा नहीं है, कोई भी ज़माना ऐसा नहीं है कि वो आता हो, मेरी बारगाह में हाजिरी ना देता हो। और सिर्फ हाजिरी नहीं देता, सिर्फ हाजिरी नहीं देता, गौसे आजम फरमाते हैं, वो तुख़बिरुनी बिमा याती व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़अक़सिर अन जिदाली। अरे जब वो आता है तो उस महीने में, उस ज़माने में जो वाक़यात होने वाले होते हैं, कौन कौन दुनिया से पर्दा करने वाला है, किस किस की पैदाइश होने वाली है, किस किस को रिस्क दिया जाना है, कौन कौन हादसे का शिकार होने वाला है, किस किस के मकान बनना है, यानी किस किस के साथ क्या क्या होना है, उन जमानों में, उन महीनों में क्या क्या खबरें होने वाली हैं, वो सारी की सारी खबरें मुझे बताया करता है। पता चला कि महीना कोई भी आए, जमाना कोई भी आए, जो कुछ होने वाला होता है, मेरे गौसे आजम उससे पहले ही से जाना करते हैं। बिमा याती व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़अक़सिर अन जिदाली। और हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं, बिलादुल्लाहि मुल्की तहत हुक्मी। बिलादुल्लाहि मुल्की। अब यहाँ पर मैं उलमाए किराम के हवाले से, हजरत बैठे हुए हैं, एक बात अर्ज करूं। यहाँ पर गौसे आज़म ने ये नहीं फरमाया बिलादुद्दुनिया मुल्की तहत हुक्मी। अगर बिलाद दुनिया फरमाते तो एक मुक़य्यद जुमला हो जाता, कैद हो जाता, इन्हिसार हो जाता। क्या कि यानी दुनिया के जितने भी शहर हैं वो सब के सब मेरी मातहती में, मेरी मिल्कियत में हैं, जितने भी शहर। लेकिन क्या फरमाया, बिलादुल्लाह मुल्की। अब आइए मैं थोड़ी साइंस की जानिब आपको ले चलता हूँ। हमारी जो पृथ्वी है ना, दुनिया, ये किस कहकशा के अंदर आती है? मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे में आती है ना। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 20,000 करोड़ सितारे हैं। 20,000 करोड़ सितारे, जबकि छोटी गैलेक्सी, इससे ना जाने कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, कायनात के अंदर मौजूद हैं। समझ रहे हैं? और थोड़ा जहन को और करीब करने के लिए मैं ये था शेर की तरह ले चलूंगा, इंशाल्लाह और मजा आएगा गौसे आज़म की शान सुनने में। बोले सुभान अल्लाह। और इस गैलेक्सी में 20,000 करोड़ सितारे, स्टार मौजूद हैं, कम बेश। ऐसे ही यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सियां मौजूद हैं, करोड़ों गैलेक्सियां मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर हम दुनिया में चलते हैं ना, तो माइल्स या किलोमीटर के जरिए हम देखते हैं कितनी दूर है वो इलाका। लेकिन जब यूनिवर्स में जाया जाता तो वहाँ पर माइल्स और किलोमीटर नहीं चलते, वहाँ पर लाइट ईयर चलते हैं। लाइट ईयर का मतलब कि सबसे तेज चलने वाली जो चीज़ है वो है रोशनी, लाइट, नूर। उसकी स्पीड तकरीबन 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। चांद है कितनी दूर है? तकरीबन 4.25 किलोमीटर, तो 4.25 लाख किलोमीटर यहाँ से। तो हम करीब 1.25 सेकंड में जैसी पहुँचते नज़र हमारी पहुँच जाती है। तो नज़र पहुँची यानी हमारी आंखों का नूर जो वहाँ तक पहुँचा ना, तभी तो हमें वो नज़र आया। तो चांद इतने ऊपर है, लेकिन हमने फ़ौरन देख लिया। सुभान अल्लाह, फ़ौरन देख लिया ना। तो सबसे तेज चलने वाली कोई चीज़ है वो है लाइट। 1 सेकंड में अब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली स्पीड से। 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 दिन में कितना चलेगी? 1 महीने में कितना चलेगी? फिर 1 साल में कितना चलेगी? जितनी फिर वो ट्रैवलिंग जो है
1 साल में करेगी, उसे ही बोलते हैं 1 लाइट ईयर, एक नूरी साल। जो अरबों खरबों किलोमीटर बैठता है 1 लाइट ईयर। तो हमारी गैलेक्सी है ना, साइंसदान का जो कहना, उसका जो बीच का कोड है, वहां से सिर्फ हम गैलेक्सी के दूसरे किनारे पड़ना है कोड से, तो तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर का टाइम लग जाएगा। 1 लाख लाइट ईयर, यानी लाइट की स्पीड से 1 लाख साल चलते हैं। तब हमारी गैलेक्सी, कायनात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहा हूं। एक बीच कोड से जो है दूसरी साइड में पहुंचने में 1 लाख लाइट ईयर का टाइम लग जाएगा। ऐसी पूरी ही कायनात में करोड़ों गैलेक्सियां मौजूद हैं। जरा सोचे, गौसे आजम ने ये नहीं फरमाया कि बिलाद दुनिया मुल्की ताता हुक्मी, कि दुनिया के जितने शहर हैं सब के सब मेरी मिल्कियत में हैं, बल्कि गौसे आजम फरमाते हैं बिलादुल्लाह मुल्की ताता हुक्मी, कि अल्लाह के जितने शहर हैं, क्योंकि पूरी कायनात मेरे रब की है। चाहे ये गैलेक्सी हो, चाहे वो गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, कायनात हो, वो कायनात का कोई भी गोशा हो, कोई भी कोना हो, कोई भी जगह हो, पूरी कायनात मेरे रब की है। गौसे आजम फरमाते हैं बिलादुल्लाह मुल्की ताता हुक्मी, यानी अल्लाह के जितने शहर हैं वो सब के सब मेरी मिल्कियत में आते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। जरा सोचें, अल्लाह के जितने शहर हैं वो सारे के सारे मेरी मिल्कियत में हैं। अब जरा गौर करना मुसलमानों, अगर कोई चेयरमैन है तो उसकी शहर पूरे शहर में है ना उसकी पहुंच, तभी तो वो चेयरमैन बना है। पूरे शहर की जिम्मेदारी उसकी है। एक सीएम है, पूरे स्टेट और सूबे की जिम्मेदारी उसकी हुआ करती है। एक पीएम या प्रेसिडेंट होता है, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसकी होती है, जो उसकी मातहती में आते हैं। जब गौसे आजम ने ये फरमा दिया कि अल्लाह के जितने शहर हैं वो सब के सब मेरी मिल्कियत में है, तो पता चला कि अल्लाह के जितने शहर हैं हर जगह मेरे गौसे आजम की हुकूमत का सिक्का चला करता है। तो पता ये चला कि गौसे आजम की हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान ही में सीमित नहीं है, सिर्फ इराक में सीमित नहीं है, सिर्फ जो है इंडोनेशिया मलेशिया में सीमित नहीं है, सिर्फ इस दुनिया के शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरे गौस की हुकूमत जिन्नातों पर भी है, इंसानों पर भी है, बल्कि पूरी यूनिवर्स और पूरे कायनात के अंदर मेरे गौसे आजम की हुकूमत का सिक्का चला करता है। बहुत सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे आजम है, और हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कोई वाकया बयान नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं वाकयों की जानिब आया ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ गौसे आजम ने जो